हाय फ्रेंड, वेलकम टू एम टीवी टॉक 2। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे AK-47 क्लाशनिकोव AK-47 जो कि गन पर बनाई गई फिल्म है। फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त फिल्म। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये बताते चलूं, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड, फिल्म का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूं, AK-47 एक गन है जिसके ऊपर ये फिल्म पूरी की पूरी बनाई गई है। इसके मेकर के ऊपर ये पूरी की पूरी फिल्म बनाई गई है। वैसे तो बहुत सारे कहते हैं कि हमने AK-47 बनाई है, वैसे तो पूरी दुनिया में बहुत सारे ममालिक ये कहते हैं कि हमने AK-47 को मेक किया है। अब यहाँ पर ये भी दिखाया गया रशियन एक नामी शख्स है जिसका नाम क्लाशनिकोव है, उसने ये गन बनाई थी। AK-47 जो गन है जो पूरी दुनिया में आज इस्तेमाल होती है, जो कि एक ऑटोमेटिक गन है जो कभी भी खराब नहीं होती, जो कभी भी आपको धोखा नहीं देती है। बहुत ही अच्छी गन। कैसे इस गन को बनाया गया था वो सारी की सारी इस फिल्म के अंदर हमें डिटेल देखने को मिल जाती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिल जाता है 1941 से हमें देखने को मिल जाता है। स्टार्टिंग हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि मिकाइल नाम का शख्स जो कि एक टैंकर में बैठा होता है, जो कि इस फिल्म का लीड रोल एक्टर भी हमें देखने को मिल जाता है, जिसने AK-47 गन को बनाया है। अब यहाँ पर हमें फिल्म का स्टार्ट देखने को मिल जाता है उसी से जहाँ पर वो एक जंग में होता है, 1941 की एक वॉर में होता है, जहाँ पर वो जंग लड़ रहा होता है। वहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है उनका एक टैंक के ऊपर बम गिरता है और वो कुछ दुश्मनों को गिराने के लिए, नाजियों को गिराने के लिए अपना टैंक उनके ऊपर चढ़ा देते हैं। वहाँ पर बहुत सारा गोला बारूद पड़ा होता है जिससे उनका टैंक भी उड़ जाता है और उसके साथ उसके काफी ज्यादा साथी जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। वो हमें हॉस्पिटल के अंदर नजर आ जाता है, जहाँ पर नर्स उसकी देखभाल करते हुए नजर आ जाती है और वहाँ पर उसका बाजू जो होता है जख्मी होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो कुछ यूनिट के साथ अपने घर की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पर हमें एक सार्जेंट देखने को मिल जाता है और एक कैप्टन देखने को मिल जाता है जो कि उससे पूछता है कि मुझे बताओ 12th राइफल्स डिवीजन किधर। वो बोलता है कैप्टन मुझे नहीं पता। वहाँ से कैप्टन जो होता है वो चला जाता है और नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं वो अपना सफर को आगे बढ़ाते हुए नजर आ जाते हैं। वहाँ पे उनका जो ट्रक होता है वो फंस जाता है, एक गाड़ी के अंदर फंस जाता है जिसको निकाल रहे होते हैं। वहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलता है कि चलो मेरे साथ आओ। यहाँ पर वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम मिकाइल है। वो बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ आओ, हम मदद लेने के लिए गाँव के अंदर जाते हैं। वहाँ पर हमें कुछ और भी हमारे दुश्मन भी देखने को मिल जाएंगे। सो ये गन पकड़ लो, तुम मुझसे 50 मीटर की दूरी पर रहना, जैसे तुम्हें कोई खतरा नजर आए तो गोली चढ़ा देना। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं गाँव के अंदर आते हैं जहाँ नाजी नजर आ जाते हैं। वहाँ पर वो एक दूसरे के साथ फाइट करते नजर आ जाते हैं, जहाँ पर कैप्टन जो होता है वो जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कैप्टन को उठाता है और गाड़ी के अंदर लेकर चला है। वहाँ पर वो एक घोड़ा लेते हैं और घोड़े की मदद से अपने ट्रक को भी बाहर निकाल लेते हैं। वहाँ पर हम देख लेते हैं वो जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो ट्रेन के अंदर बैठ रहा होता है, वहाँ पर वो जख्मी होता है। वहाँ पर आवाज लगाता है जो जख्मी फौजी है वो इधर आ जाए। वो जख्मी फौजी जो होते हैं उनमें से क्लाशनिकोव भी होता है जो कि उस ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसको एक साथी मिलता है जो पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, काफी सालों के बाद, तकरीबन 15 सालों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। वो पूछता है तुम्हारा घर किधर है? वो बोलता है अल्टाई मेरा घर है। तो वो बोलता है वो तो बहुत ही खूबसूरत जगह। वो बोलता है हाँ। तो वो बोलता है तुमने काम क्या किया? वो तो बोलता है कि मैंने एक शॉटगन बनाई थी, मुझे बचपन से ही यही बनाने का शौक है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब यहाँ पर हमें ये भी चीज पता चल रही थी क्लाशनिकोव जो होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो 7वीं पास होता है और उसके बाद उसने नहीं पढ़ा होता। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका दिमाग जो था वो गन्स के ऊपर काफी ज्यादा चल रहा होता है। अब यहाँ पर वो शख्स बोलता है क्या तुम अपनी गन्स को और बनाना चाहते हो? क्या तुम एक और गन ऑटोमेटिक बनाना चाहते हो? तुम बोल रहे हो कि तुम मशीन गन बनाओगे तो तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें मिठाई में जाकर काम करना चाहिए, तुम्हें ऑटोमेटिक वो गन बनानी चाहिए। आज हमारे देश को उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। अब जैसे ही मिठाई का स्टेशन आता है तो वहाँ पर वो उतर जाता है, उसका जो माइंड होता है वो चेंज होता है, वो घर वापस नहीं जाता। वहाँ पर अपनी माँ को वो खत लिख देता है कि मैं वापस घर नहीं आऊंगा, मैं कुछ बंद कर ही आऊंगा। अब यहाँ पर अपनी माँ को वो खत लिख देता है। अब वहाँ पर जाकर वो एक ऑफिसर को बोलता है कि मैं आपके पास पहले काम कर चुका हूँ, आज से 5 साल पहले मैं आपके साथ काम कर चुका हूँ, मैं जनरेटर्स में काम करता था, मैं जनरेटर ठीक करता था। वो बोलता है तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से वो ऑफिस में जाता है, उसे बोलता है कि सर मेरी हेल्प करें, मैं आपको एक ऑटोमेटिक गन बनाकर दिखाऊंगा, मुझे एक ऑटोमेटिक गन बनानी है, ये रहा उसका डिजाइन। वो बोलता है बच्चे मैं जानता हूँ तुम कुछ करना चाहते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर टाइम बर्बाद करूँ। तो पहले भी तुम्हारी वजह से मैं काफी ज्यादा फंस चुका था और मैं खून के आंसू रो चुका हूँ। वो लोग मेरे ये काम बंद करने वाले थे और मुझे इस ओहदे से हटाने वाले थे, तो मैं तुम्हारा रिस्क नहीं लूंगा, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अब यहाँ से उसे निकाल देता। वहाँ पर हम देख लेते हैं उसे वहाँ पर एक ऑफिसर देखने को मिल जाता है जो कि एक जनरल होता है बसार्वो, जो जिससे वो परमिशन ले लेता गन बनाने की। वहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ जाता। अब वहाँ पर फिर से ऑफिसर के पास जाता, उसे बोलता है ये लो मैं परमिशन ले आया हूँ। वहाँ पर वो बोलता है ठीक है तुम परमिशन ले आओ, जनरल ज़रोफो को तुम परमिशन लेकर आए हो, ठीक है तो मैं तुम्हें काम दे देता हूँ। वहाँ पर वो गन बनाना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसे कुछ साथियों की जरूरत पड़ती है जिन्हें वो बोलता है मेरा हाथ ठीक नहीं है तो मुझे कुछ चीजें बनानी होंगी, तो मुझे कुछ लोग चाहिए। तो बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी लोग नहीं दूंगा, मेरे पास पहले ही काफी ज्यादा काम है। अब हम देख लेते हैं वहाँ पर कुछ लोग खुद ही आ जाते हैं जो कि मजदूर होते हैं, जो से बोलते हैं हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, जिससे हमें कोई भी नहीं रोकेगा। अब यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो
वो बोलता है कि मुझे बहुत ही अच्छे इंसान मिल चुके हैं। अब यहाँ पर अपनी माँ को खत लिखता हुआ ये बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग देखे हैं, यहाँ पर एक छोटे से शहर में मुझे बहुत ही अच्छे लोग मिल गए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो गन बनाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर वो एक गन बनाते हैं ऑटोमेटिक। अब उसकी टेस्टिंग के लिए वो फायर करना शुरू कर देते हैं ड्रम के ऊपर। अब वहाँ पर जो उसका गन का एक्सपीरियंस होता है वो कामयाब हो जाता है, वो टेस्ट कामयाब हो जाता है। वहाँ से वो कजाकिस्तान चला जाता है। कजाकिस्तान वो जाता है अपने टेस्ट को लेकर, अपनी गन को लेकर वहाँ पर वो जाकर दिखाता है। वो बोलता है कि मुझे जनरल मुजाफर से मिलना है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर नहीं है, वो कब के छोड़ गए हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसकी वो गन दिखाता है तो वहाँ उसे पकड़ लेते हैं। वहाँ पर एक और ऑफिसर आता है जो बोलता है कि दिखाओ उसने कौन सी गन बनाई है। वो बोलता है ये तो हाथ से बनाई की गन है, ये किसी भी मशीन पर बनाई गन नहीं है, ये हाथ से बनाई डिजाइन है। वो बोलता है ठीक है वो किधर है। तो बोलता है वो अंदर, हमने उसे कैद करके रखा हुआ है। वहाँ बोलता है ठीक है उसे अंदर रखो, मैं ये कैप्टन को दिखाता हूँ। वो दूसरे कैप्टन को जाकर दिखाता है। वो बोलता है ठीक है इस गन को लेकर जाओ, उसका टेस्ट करो और जाकर बताओ कि ये गन नहीं आई है और ये किसी ने बनाई है, हाथों से बनाई है। ठीक है तो बोलता है ठीक है। वो यहाँ से गन लेकर चला जाता है, एक ऑफिसर के पास जाता है जो कि टेस्ट कर रहा होता है। अब उस वो गन को टेस्ट करते हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त होने लगती है। वो बोलते हैं बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट सीन में उसको कुछ लोग चढ़ा रहे होते हैं, कुछ सिपाही जो होते हैं उसे चढ़ा रहे बोलते हैं तुम एक बहुत ही छोटे से शहर से आए लोग हो। अब यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर मेजर आ जाता है। वो बोलता है कहाँ है वो लड़का। वो बोलता है वो अंदर, उसे हमने कैद किया। उसे बोलता है वो बाहर निकालो। अब यहाँ पर जैसे उसे बाहर निकालता है तो उसे बोलते हैं तुम्हारी गन बहुत ही अच्छी है, तुम हमारे साथ चलो। अब यहाँ पर उसे बोलते हैं तुम्हें हम जनरल के पास लेकर, अगर जनरल ने इस गन को पास कर दिया तो तुम्हें और आगे काम दिया जाएगा, तुम इससे भी अच्छी गन बना सकते हो, तुम इससे भी अच्छी डिजाइन को तैयार करना। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं जनरल को, जहाँ पर जनरल आ जाता है। जनरल उसकी गन को टेस्ट करता है और उसकी टेस्ट को पास कर देता है। जनरल को बहुत ही जबरदस्त गन लगती है। वो बोलता है ठीक है तुम इससे अच्छी गन बना सकते हो और लाइट वेट तुम्हें गन बनानी होगी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वजनी है, तुम इस काम को आगे जारी रखो और तुम इससे अच्छी गन बनाओ। वो बोलता है ठीक है सर मैं इससे अच्छी कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर वो पास हो जाता है और वो आगे हम देख लेते हैं वो किसी और शहर में उसे भेज दिया जाता है जहाँ पर और बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत जिनके बहुत ही ज्यादा नाम होते हैं, जो गन्स बना चुके होते हैं, जिन्होंने मशीन गन बनाई होती है, डीपी बनाई होती है, पीपी बनाई होती है, उनके साथ उसका कॉम्पिटिशन भी होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो एक और गन बनाता हुआ नजर आ जाता है जहाँ पर उसे काफी ज्यादा डिजाइन करने होते हैं। वहाँ पर उसे एक लड़की मिल जाती है जिससे वो बातचीत कर रहा था, जो उसकी ड्राइंग भी बनाती है। उसके पास वो स्टडी नहीं होती है तो वो अपने डिजाइन को खुद तैयार नहीं कर सकता, तो इसलिए वो लड़की उसकी हेल्प करती नजर आ जाती है। यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका वो टेस्ट हो रहा है तो उसकी गन्स को टेस्ट किया जाता है, बट उसकी गन जो होती है वो काफी ज्यादा वेटेड होती है जिसकी वजह से रिजेक्टेड कर दी जाती है। वहां से वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो फिर से जनरल के पास जाता है, जनरल से बातें करता है, जनरल को बोलता है कि मुझे एक मौका चाहिए। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा, तुम्हें एक और मौका दिया जाएगा, तुम इससे अच्छी गन बनाओ। यहाँ पर हम देख लेते हैं वो मशीन गन बनाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम मशीन गन को देख लेते हैं, मशीन गन को लेकर जा रहा होता है। अब वहां से हम देख लेते हैं वो अपने सफर को आगे जंगल की तरफ बढ़ाते हैं जहाँ बारिश हो रही होती है। वहां पर हम देख लेते हैं वो नीचे फेंक देता है गन को। अब यहाँ पर बोलता है कैप्टन तुम क्या चाहते हो। तो बोलता है हम लोग भटक गए हैं, अब तुम बताओ कि वो जो ट्रेन में आदमी था वो कौन था। वो तुम्हारा भाई था, वो तुम्हें भाई भाई कहकर बुला रहा था, तुम कौन। वो बोलता है कैप्टन मैं एक सार्जेंट हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ इससे ज्यादा, मेरा नाम क्लाशनिकोव है और मैं एक छोटे से गाँव से हूँ। बोलता है तुम मुझे सच बताओ भी। वहाँ पर उनकी दोनों की हम लड़ाई देख लेते हैं। वहाँ पर वो उसे गाली देता है, उसे बोलता है कि तुम एक देशद्रोही हो। वहाँ पर वो बोलता है सार्जेंट अब मुझे दोबारा मत बोलना। अब यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और पर हम देख लेते हैं अपनी गन लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उनकी गन का टेस्ट होता हुआ नजर आ जाता है। अब वहाँ पर जितने भी मेकर होते हैं उन सबको बिठाया जाता है, कमेटी के अंदर वो बैठे होते हैं जहाँ पर उन्हें बोला जाता है कि आप सबकी जो गन थी वो बहुत ज्यादा वेटेड थी। अब यहाँ पर हमें लाइट वेटेड गन बनानी है और हमें आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। ये गन जो है जितनी भी आप लोग लाए हैं, जो लाए हैं, ये सबकी सब रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इन गन के ऊपर इतना पैसा लगाया जाए। आपके जो डिजाइन आपको उनको और लाइट वेट करना होगा। यहाँ पर क्लाशनिकोव को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज्यादा वो रोता हुआ डॉक्टर के पास चला जाता है। वहाँ पर वो डॉक्टर को बोलता है मुझे दोबारा जंग पर जाना, आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं ठीक हूँ, मेरा जो हाथ है वो ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर से बोलता है मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। वहाँ से वो चला जाता है। अब वहाँ पर उसे एक और ऑफिसर मिलता है जो बोलता है तुम्हें अपनी आगे गन को अच्छा बनाना होगा, तुम्हारी गन बहुत ही अच्छी है, तुम्हें इससे ज्यादा मेहनत करनी होगी, तुम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो, तुम बहुत ही आगे जाओगे, मुझे तुम पर यकीन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं ऐलान हो जाता है और क्लाशनिकोव को बोला जाता है कि तुम अपनी गन को बना सकते हैं, कि गिने चुने कुछ लोगों को चुना जाता है जिनको बोला जाता है कि तुम्हें आगे मौका दिया जाएगा और तुम अपनी गन को आगे बना सकते हो, बट तुम्हें वही मौका दिया जाएगा जिससे तुम लाइट वेट गन बनाओ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लाशनिकोव काफी ज्यादा खुश होता है और जश्न मनाते हैं और वहाँ पर हम देख लेते हैं वो अपनी गन को डिजाइन करता हुआ नजर आ जाता है जो कि AK-47 होती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं उसे बोला जाता है कि तुम अपनी गन को तैयार करो और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो जाता है और अपनी गन को तैयार कर रहा था। वहाँ पर अपनी गन को डिजाइन करता हुआ नजर आ जाता है जहाँ पर एक और ऑफिसर आता है जो इससे पहले PPS-43 जिसने बनाई होती है वो उस के डिजाइन को देखता है जो कि AK-47 का होता है। उसे बोलता है कि तुमने बहुत सारी इसमें चीजें रखी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी हैं और जितनी ज्यादा चीजें होंगी वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा और तुम्हें निराशा का सामना करना पड़ेगा, बट तुम्हारा जो डिजाइन है वो मेरे डिजाइनों से काफी ज्यादा आगे है। PPS की तुम बात कर
कर रहे हो ये उससे भी अच्छा डिजाइन है। अगर तुम ये गन अच्छी बना लेते हो तो इससे बड़ी गन कोई भी नहीं दुनिया में होगी। तो यहाँ पर वो बोलता है क्लाशनिकोव मुझे तुम पर यकीन है, तुम इस गन को और बेहतर बनाओगे और इसमें जो छोटी छोटी चीजें इनको निकाल दोगे और इसे अच्छा डिजाइन करोगे। तो उसे बोलता है अगर तुम जीतो तो मैं तुम्हें अमेरिकन वाइन पिलाऊंगा। वो हंसता हुआ मुस्कुराता वहां से चला जाता और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो अपनी गन को डिजाइन करना शुरू कर देता है, अपनी गन को बनाना शुरू कर देता है एक फैक्ट्री में जाकर। यहाँ पर हम देख लेते हैं AK-47 को तैयार कर लेता है और AK-47 को जब वो तैयार कर लेता है उस गन को टेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसे बोलता है कि मुझे इस गन को टेस्ट करना है और तुम लोग इसको टेस्ट करो, मुझे बताओ कि इसमें मुझे क्या और खराबियां देखने को मिलने वाली हैं, मेरे डिजाइन में क्या कमी है। तो बोलता है कि यहाँ पर जनरल की टेस्टिंग पहले गन्स हो रही है तो तुम्हारी अभी 2 दिन तक गन को टेस्ट नहीं किया। जो बोलता है मेरी इसमें दिन रात की मेहनत है, मैं पिछले 3 दिन से सोया भी नहीं हूँ, मैंने इस गन के बनाने की काफी ज्यादा कोशिश की है, काफी ज्यादा मेहनत की है, मुझे बस ये जानना है कि इस गन के अंदर और मुझे क्या चेंजिंग लानी है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यहाँ पर सभी उसे मना कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। अब वहाँ पर हम देख लेते हैं कि ओपन फायरिंग करना शुरू कर देता है, अपनी गन को टेस्ट करना शुरू कर देता है जिस पर उसे सजा भी मिल जाती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो जनरल के पास आ जाता है जिसने गन्स तैयार की होती हैं, जिसका नाम बहुत ही ज्यादा आगे होता है। अब हम देख लेते हैं वहाँ पर उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी गन को टेस्ट करना है। जहाँ पर क्लाशनिकोव को काफी ज्यादा गुस्सा था, वो बोलता है सॉरी सर। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी गन को बस टेस्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे डिजाइन को देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, बस मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि मैंने जो प्रोटोटाइप्स बनाई है क्या उनसे वो बेहतर है, तो अगर वो बेहतर हुई तो मैं तुम्हें बता दूं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वो मान जाता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट सीन में देख लेते हैं जनरल जो था आकर उसकी गन को देखता है AK-47 को, जिसके अंदर उसे बहुत ही कम चीजें नजर आती हैं और बहुत ही जबरदस्त ऑटोमेटिक गन नजर आ जाती है। जहाँ पर वो देखता है 4-5 चीजों से उसने एक ऑटोमेटिक गन बनाई है, एक बहुत ही जबरदस्त डिजाइन बनाया है जिसको खोलना और निकालना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर वो एक ऑफिसर को बोलता है कि मेरी गन्स को एक संदूक के अंदर रख दो, लोगों के सामने मत लाना, क्योंकि ये गन उसके मुकाबले बहुत ही अच्छी है, मेरी गन इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसके असेंबल्स यहाँ बहुत ही जबरदस्त हैं। अब इस चीज को सुनकर क्लाशनिकोव काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वहां से जनरल जो था वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं उसकी गन को टेस्ट किया जाता है, पानी में रेत में उस गन को टेस्ट किया जा रहा था जो कि पास हो जाती है। AK-47 जो होती है पास हो जाती है और हर आर्मी के फौजी के पास उसी की गन होगी। इस चीज को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर उसकी प्रमोशन भी देखने को मिली थी। यहाँ पर एक कमांडर मार्शल आता है जो उसे लेकर जाता है, उसे बोलता है तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी है, तुम्हें घर भी जाना चाहिए। यहाँ पर वो सभी फौजियों के पास उसे लेकर आता है, मिलिट्री के पास लेकर आता है, सभी गन्स वालों के नाम लेता है जो कि एक मेकर होते जिन्होंने गन्स बनाई होती हैं, जिनके काफी ज्यादा नाम होते हैं। यहाँ पर वो नाम लेता है क्लाशनिकोव का, वो कहता है कि पूरी जिंदगी इसी का नाम चलता रहेगा, जब तक ये AK-47 चलती रहेगी तब तक सार्जेंट क्लाशनिकोव का भी नाम आता रहेगा, हर नाम में उसका भी नाम चलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको सलूट किया जाता है और वहां से उसे बोला जाता है तुम घर में जाओ छुट्टियों पर, अपनी माँ से जाकर मिलो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं वो अपनी माँ से मिलने आ जाता है और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है बहुत ही हैप्पी एंडिंग देखने को मिल जाती है जिसको देखकर आपका भी दिल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो फ्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कि मेरे लिए फिल्म की स्टोरी कैसी थी, तो मेरे लिए फिल्म की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त। इस फिल्म को जो AK-47 बनवाया, AK-47 जो है मेरी बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छी गन है, मेरी फेवरेट गन है, मेरे लिए फिल्म बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। और फ्रेंड ये भी आपको मैं बताते चलिए फिल्म आपको हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि ये एक रशियन फिल्म है तो आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी, वो भी ओरिजिनल। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर।